75 साल बाद भी आज आज़ादी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लोग कहते हैं यहाँ का मानव आज भी डरा हुआ है। गरीबी और गुलामी में फर्क होता है जनाब। गौर से देखिए जरा, आज भी भारत का तिरंगा स्वतंत्र रूप से स्वाभिमान से खड़ा हुआ है। बहुत बहुत नमस्कार, मैं आस्था दमेलिया आज आप सभी के समक्ष इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने आई हूँ। हम सब आज़ाद हैं जब तक हमारे ऊपर पाबंदी नहीं है राजनीतिक, सामाजिक और मानसिक स्तर पर। आज भारत में लिखा हुआ सबसे लंबा संविधान, बॉर्डर पर तैनात सैनिक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्वतंत्र रूप से लहरता तिरंगा और सामंतवादी विचारधारा के खिलाफ उग्र किसान आंदोलन इस बात का सबूत है कि हम आज़ाद हैं। नाई से लेकर अंबानी भाई तक, किसान से लेकर मोदी भाई तक, गृहिणी से लेकर स्पेस एस्ट्रोनॉट तक और एक नौजवान से लेकर महानायक तक, सब अपना नेता, अपनी नीति का चुनाव करने के लिए राजनीतिक तौर पर आज़ाद हैं। हम सामाजिक तौर पर वहाँ की कुरीतियों को ठुकराने, अच्छाइयों को अपनाने, वहाँ की सोच से अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आज़ाद हैं। मानसिक तौर पर हम अपनी स्थिरता, अपनी शिक्षा, नीति, रहन सहन का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका का चुनाव करने के लिए आज़ाद हैं। हम सबको आज़ादी चाहिए, इसीलिए हमको आज़ादी अपने दायरे में निभानी चाहिए ताकि किसी और की आज़ादी को ठेस ना पहुंचे। ये दायरा पाबंदी नहीं है महोदय, ये दायरा नैतिकता है जो एक आज़ाद नागरिक होने के नाते हमें निभाना चाहिए। आज एक बेटी का बाल विवाह करवा दिया जाता है, उस बेटी को आज़ादी है अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ बोलने की, हमें आज़ादी है उस बेटी के साथ खड़ा रहने की। प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए आज़ादी पर नहीं महोदय, उस दकियानूसी सोच पर जो इतने सालों से उसका अत्याचार कर रही है। आज मीडिया हाउस पूरी तौर पर स्वतंत्र है, लेकिन कुछ मीडिया वाले घूसखोरी कर निष्पक्षता से जांच ना करते हुए सिर्फ एक पार्टी की पिपुड़ी बजाते हैं। प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए आज़ादी पर नहीं महोदय, उस घूसखोरी पर। आज हमारे पास मीडिया में स्वतंत्र रूप से चुनाव करने के तरीके हैं, जहां हमारे पास रवीश कुमार जी भी हैं और अर्नब सिंह जी भी हैं। आज़ादी हमारी है, हम किसको चुनना चाहते हैं, हम किसको सुनना चाहते हैं। आज़ादी हमारा अधिकार है, हमारा स्वाभिमान है, हमारी गनीमत है, जिस पर प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी बात नहीं। हमारे देश में गरीबी हो सकती है लेकिन गुलामी नहीं। हमारे देश में बात थोड़ी देर से सुनी जा सकती है लेकिन बात बोलने का अधिकार नहीं छीना जा सकता, क्योंकि हम आज़ाद हैं। आज़ादी है हमारे पास, उसका एहसास होना चाहिए। आज़ादी पर नहीं, हमारी सोच पर प्रश्न होना चाहिए। दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की हिम्मत है आज़ादी। कश्मीर से 35A और 370 हटाने का जोश है आज़ादी। आज 124A खत्म होने की कगार पे है, ये होश है आज़ादी, फिर भी लोग कहते हैं खामोश है आज़ादी। महोदय, आज आसमानों को छूती महंगाई, गरीब से के पेट से निकली हुई चीख और चाइना का आक्रामक रवैया आज भी आज़ादी पर प्रश्न उठाते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है महोदय कि जब जब आज़ादी पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं, तब तब आज़ादी दुगनी स्फूर्ति और चौगनी तेजस्विता से अपना वर्चस्व स्थापित करती है। आज मैं आप सभी के समक्ष स्वतंत्र रूप से, स्वेच्छा से जो समझती हूँ, जो जानती हूँ, वो बोल पा रही हूँ। ये इस बात का सबूत है कि हम आज़ाद हैं। आज हमारे पास आज़ादी है क्योंकि अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उसको दंड देने के लिए न्यायपालिका है। आज हम आज़ाद हैं क्योंकि हम किसी भी गलत काम को देखकर उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और हमारी आवाज़ सुने जाने के लिए लोग बाध्य हैं। महोदय, हम आज़ाद हैं। धन्यवाद।